यीशु। यीशु वो सामर्थशाली नाम है जिसके आगे हर एक घुटना टिकता है। धरती, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, हर एक प्राणी इस नाम के अधीन है। और वही नाम, यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में, अपने विश्व में परिणामों को ला पाए। तो आइए इसके विषय में जानते हैं हमारे आज के उत्साहित करने वाले वास्तविकता संग्रह के संदेश में, जो लिखा गया है पास्टर क्रिस ने। आज के संदेश का शीर्षक है हर वस्तु मसीह के अधीन है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मत्ती 17:5। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें ढक लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। जब प्रभु ने ऊपर के वचन में यीशु के विषय में यह कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, तो वह सारी सृष्टि से बात कर रहा था। सारी प्रकृति से, सारे निर्जीव और सजीव वस्तुओं से, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे की सारी वस्तुओं से वे यीशु के अधीन है। हालेलुया। चट्टाने, हवा, पानी, पेड़, मछली, स्वर्गदूत, शैतान इत्यादि सब उसके नियंत्रण और अधिकार के अंतर्गत है। हालेलुया। फिलिपियो 2:9-10 कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम में घुटने टेकेंगे। अब आप समझ जाएंगे कि क्यों हर बात जो यीशु ने कही वो पूरी हो गई। उसने एक पेड़ से बात की और वो मुरझा गया। मार्कुस 11:12-22। उसने एक उर्ग तूफान से बात की और वो शांत हो गया। मार्कुस 4:35-39। उसने रोटी और मछलियों से बात की और वो बढ़ गए और पर्याप्त हो गए सारे भीड़ को खाने के लिए। मत्ती 14:17-21। मत्ती 15:30-38। उसने मुर्दों से बात की और वे जिंदा हो गए। हालेलुया। लूका 7:11-15। यूहन्ना 11:32-44। उसके शब्दों पर कटे हुए हाथ पांव आगे बढ़ गए। हालेलुया। अंधों की आंखें खुल गई, बहरों की कानें खुल गई और शैतान डर के मारे भाग गया। हालेलुया। मत्ती 15:30। क्योंकि उन सबको उसकी सुनने और आज्ञा मानने का निर्देश दिया गया था। अब इन सब का सुंदर भाग यह है कि हमसे कैसे जुड़ा हुआ है। 1 यूहन्ना 4:17 कहता है, जैसे वह यीशु है वैसे ही हम विश्व में है। फिर मत्ती 28:18-19 में उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया जा चुका है। फिर उस अधिकार के आधार पर उसने हमको आदेश दिया है कि हम हर प्राणी को सुसमाचार सुनाए और इस विश्व को वश में कर ले। हालेलुया। उसने हमें उसके स्थान के काम करने का अधिकार दिया है। उसके नाम को इस्तेमाल करने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। हालेलुया। आपको पता है पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि सारा अधिकार हमको दे दिया गया है। इसलिए हमारे शब्दों में वह सामर्थ है। इस जीवन में हर वस्तु आपके अधीन है जैसे वे उसके अधीन है, क्योंकि आप उसके साथ एक है। आप उसके नाम में किसी भी वस्तु से बोल सकते हैं और उन्हें परिणामों की इच्छा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाव। यीशु का वो सामर्थशाली नाम हमें दिया गया है और हम भी क्या कर सकते हैं, उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो परिणाम हमको चाहिए उसे हम पा सकते हैं। हालेलुया। आइए इस घोषणा को मेरे पीछे कहिए। अपने हाथ को स्वर की ओर उठा सकते हैं और मेरे पीछे कह सकते हैं, जीवन में हर वस्तु मेरे अधीन है क्योंकि मेरे पास मसीह में अधिकार है। मैं उसके साथ एक हूँ। विश्व और उसकी परिस्थितियाँ मेरे प्रभाव के अंतर्गत है। मैं उसके नाम में राज्य,
और शासन करता हूँ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अतिरिक्त अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती 28 में 18 से 19 और लूका की पुस्तक में 10 17 से 19। अगर आप एक वर्ष बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं याकूब में 4 में 13 से लेके 5 में 1 से 20 और एजेकिएल 24 से 26। अगर आप 2 वर्ष बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं 2 यूहन्ना और डैनियल 7 से 8। और इसी तरीके से उत्साहित करने वाले वास्तविकता संग्रह के संदेशों को आप रोज पढ़ सकते हैं। इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.rhapsodyofrealityasia.org से। और हमारे बुधवार की, रविवार की उत्साहित करने वाले संदेशों को आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। ये संदेश सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।